प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इकाई 10 चतुर्भुज पढ़ेंगे, जिसमें है अभ्यास 10A। प्रश्न 1, आकृति 10.10 चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे भाग ए कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ पे आकृति है 10.10। इसी को देख करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अभ्यास 10A प्रश्न 1, इसका है पार्ट ए। केवल हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी भुजाएं हैं। तो जब हम ये आकृति को देखते हैं तो यहाँ पे हमें भुजा 1, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये चौथी, तो इसमें 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 भुजाएं, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार भाग बी है, कितने अंतःकोण हैं? अंतःकोण का मतलब होता है बच्चों कि यानी कि अंदर, ये जो चतुर्भुज ABCD है इसके अंदर कितने अंतःकोण हैं। तो यहाँ पे पहला कोण ये हो गया, अंदर है, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, इन्हीं को हम कहते हैं अंतःकोण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 अंतःकोण। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अब आता है इसका भाग सी, सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा और सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, यहाँ पे सी लिख दी। तो यहाँ पे हमारे पास कोण ए है, कोण ए के सामने कौन सा कोण है? कोण सी, ये होता है सम्मुख कोण। और कोण बी के सामने कौन सा कोण है? ये डी है, यानी कि इसका जो सम्मुख कोण बी का है वो कोण डी है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? ये पहला जोड़ा सम्मुख कोण का और ये दूसरा जोड़ा। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम्मुख कोणों के 2 युग्म हैं, 2 युग्म हैं और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार अब आता है इसका भाग डी, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? संलग्न का मतलब होता है जब 2 भुजाएं एक में जुड़ी होती हैं। कैसे? देखिए, ये इस प्रकार से, जैसे एक भुजा ये है और दूसरी ये है, ये दोनों यहाँ पे आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको हम कहते हैं संलग्न। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। पहले तो ये भुजा और दूसरा ये, इन दोनों को मिलाने से ये संलग्न भुजाएं बन रही हैं। तो पहला जोड़ा यहाँ हो गया, दूसरा जोड़ा इन दोनों को मिलाने से बन रहा है और तीसरा जोड़ा इन दोनों भुजाओं को मिलाने से बन रहा है और चौथा जोड़ा इन दोनों भुजाओं के मिलाने से बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी के उत्तर में लिख सकते हैं संलग्न भुजाओं के 4 जोड़े हैं। संलग्न भुजाओं के 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आता है भाग ई, कितने विकर्ण हैं? प्यारे बच्चों, विकर्ण क्या होता है? जब हम ए को सी से मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। अब बी को हम डी से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो यहाँ पे कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण। तो हम लिख सकते हैं 2 विकर्ण है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब आता है AF, क्या AB, BC, CD और ये DA में से कोई विकर्ण है? तो पहले चेक करते हैं। AB हमारी भुजा है और ये BC भी हमारी भुजा है, CD हमारी भुजा है और DA भी हमारी भुजा है। तो इन चारों में से कोई भी विकर्ण नहीं है।
तो यहाँ एफ में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितनी है, 4 भुजाएं हैं, तो लिख सकते हैं इनमें से कोई विकर्ण नहीं है, इनमें से कोई विकर्ण नहीं है। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल्स बोलते हैं। अब इसके आगे अंतिम भाग है जी, कितने शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोना, तो यहाँ पे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष डी, सी और शीर्ष डी। तो कितने शीर्ष हो गए, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हम जी में लिख सकते हैं, जी के उत्तर में 4 शीर्ष हैं और ये इसका आंसर है। इस प्रकार ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में इसने कहा है उपर्युक्त आकृति 10.10। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर वाली आकृति, जो यहाँ पे इस प्रश्न के ऊपर दिया हुआ है, तो इसे कहते हैं उपर्युक्त। उपर्युक्त आकृति 10.10 के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये जो यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, ये हमें आकृति को देख करके बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे क्या कहा है। पहला इसमें कहा है भाग ए क्यू खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो पहले यहाँ पे प्रश्न को हम लिख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भाग ए है क्यू, खालिस्तान यहाँ भरना है, क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ चित्र में देखेंगे क्यू कहाँ पर है, तो क्यू जो है यहाँ पे है। क्यू कहाँ है, चतुर्भुज के अंदर है, यानी कि अंतः क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्यू अंतः क्षेत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतः क्षेत्र में स्थित है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से भाग बी है आर खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो आर देखते हैं कहाँ है। आर जो है ये चतुर्भुज के बाहर है, अंदर तो है नहीं, तो बाह्य क्षेत्र में है। तो यहाँ हम भरेंगे बाह्य क्षेत्र, यहाँ पहले से लिखा हुआ है बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे भाग सी है टी खालिस्तान स्थित है, यानी टी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ चित्र में हम देखते हैं, तो ये जो टी है यह भुजा डीसी पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा डीसी पर स्थित है, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है तीसरा, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ABCD एक चतुर्भुज पहले हम बनाएंगे। प्रश्न 3, और ये हमने चतुर्भुज बना लिया है। इस प्रकार से ये हमारा चतुर्भुज है ABC और ये D। अब इसी को देख करके हम इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे जो प्रश्न है तीसरे का भाग ए, केवल यहाँ पे आंसर हम भर देंगे, आप यहाँ भर लेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 खालिस्तान शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, यहाँ पे हमें भरना है। तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, देखिए 2 शीर्षों को, शीर्ष हमारे कौन से हैं, कि तो A है कि तो C है। विकर्ण तभी बनेगा जब A के सामने वाले C को हम ऐसे मिला देंगे तो हमारा विकर्ण बन जाएगा, या B को हम D से मिला देंगे। यानी कि जो आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण बोलते हैं, ठीक है। सम्मुख कोणों को 2 शीर्षों के सम्मुख कोणों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो यहाँ पे हमें भरना होगा सम्मुख शीर्षों, यहाँ भर देंगे हम सम्मुख। तो ए में हमें भर देना है सम्मुख। आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, पूरा लिख करके आप भर लेंगे। अब यहाँ पे भाग बी में है
शीर्ष ए और खालिस्तान है को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो यहाँ पे शीर्ष ए है तो शीर्ष ए को शीर्ष सी से, ये जो हमारा सी है इसको जब मिलाएंगे तब हमारा विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पे बी में हमें भरना होगा शीर्ष बी, शीर्ष सी भरना है। क्या भरना है हमें भरना है शीर्ष सी। तो यहाँ लिख देंगे हम शीर्ष सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने से विकर्ण बनता है। इसी प्रकार भाग डी है, शीर्ष डी और किसको मिला देंगे को मिलाने से विकर्ण बनता है, यानी कि खालिस्तान। हमें बताना है क्या मिलाएंगे कि विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे डी के सामने कौन सा कोण है, यहाँ पे कोण बी है। तो इसको जब हम मिला देंगे ऐसे तो ये हमारा विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें भरना होगा सी में डी, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो शीर्ष बी यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, शीर्ष बी, ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार आता है इसका अंतिम भाग, चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि यदि ये चतुर्भुज है, इसका एक है विकर्ण ए सी, ये हम नहीं खींचेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये ऊपर वाला दूसरा नीचे वाला। इसी प्रकार यदि हम ये बी डी विकर्ण खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन जाएंगे, दो त्रिभुज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें हमें केवल दो लिखना है, ये इसका आंसर है। और इसके नीचे अब अंडरलाइन कर लेंगे चूंकि खालिस्तान है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 4 में क्या पूछा है। प्रश्न 4 में पूछा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं, इसमें हमसे पूछा है कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं। तो पहले इसे आंसर शीट में लिख लेते हैं। प्रश्न 4 भाग ए, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं खालिस्तान होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज जो होता है वह इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहां पे समान भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब इसके आगे भाग बी, आयत के खालिस्तान कोण समकोण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आयत इस प्रकार का होता है, ऐसे, और इसके चारों कोण जो होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं समकोण, इसे हम लिख सकते हैं समकोण। तो यहां पे हो जाएगा समकोण। खालिस्तान में आयत के समकोण, यहाँ पे लिखना होगा कि आयत के चारों कोण, यहाँ तो समकोण लिखा हुआ है तो आयत के चारों, यहाँ लिखना होगा चारों, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे है भाग सी, वर्ग की खालिस्तान भुजाएं बराबर और यहाँ पे खालिस्तान कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग यहाँ पे इस प्रकार का होता है, ऐसे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण होते हैं, यहाँ भी चारों ही भरा जाएगा। और यहाँ पे अंतिम भाग है डी, समलंब चतुर्भुज की खालिस्तान भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है देखते हैं। यहाँ पे हमें भरना है, पहले समलंब को देखते हैं कैसे बनता है। समलंब जो होता है वह इस प्रकार का होता है, समलंब इस प्रकार का। इसमें क्या होता है कि जो ये भुजाएं, जैसे मान लो ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये जो ए बी है वह डी सी के समांतर, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी समांतर डी सी।
तो यहाँ पे जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज की सम्मुख यानी कि आमने सामने, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि जोड़ा हो गया, एक युग्म समांतर होता है, दोनों नहीं होते, केवल एक ही होता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों इस प्रकार जो है अभ्यास 10A यानी कि एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।